जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू फॉर शोइंग और शावरिंग लव ऑन मी। जहाँ पर आप लोगों ने, जो मैंने यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन मॉडल चालू किया, बहुत सारे लोगों ने उसको ज्वाइन किया है। एंड एवरी वीक आई विल बी शेयरिंग 2 to 3 वीडियोज़ फॉर श्योर ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, जो कि कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस होगा। स्पेसिफिकली वो कंपनीज जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा या तो फिर होनी चाहिए या फिर ऑलरेडी है और आप लोगों को उसमें काफ़ी अच्छा डाउट है। क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस मैं मेन चैनल पे नहीं डाल सकता, बट येस, वो मेरा प्राइवेट चैनल है, वहाँ पर मैं बिंदास डाल सकता हूँ। आप लोगों ने जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग इट, राइट। थैंक यू फॉर दैट। सो इस हफ्ते क्या हुआ है, सबसे पहले तो एक तो यूएस के जो शटडाउन हुआ था यूएस मार्केट, उसके रीओपन होने के पूरे चांसेस हैं, है ना। तो ये बहुत बढ़िया है, ये अच्छी खबर है, मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर है। दूसरी चीज़, ट्रंप ने अभी रिसेंटली एक कमेंट किया है और वो बोला है कि भाई इंडियन वालों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक नई एकदम बढ़िया सी एक डील लेके आने वाला हूँ। तो इंडिया के साथ जो डील होगी वो बहुत ही बढ़िया होगी, ऐसा ट्रंप साहब ने कह तो दिया है। अब क्या बोलता है, क्या करता है, भगवान जाने। दूसरी चीज़, ट्रंप और चाइना की जो मीटिंग थी शी जिनपिंग की, वो भी ख़त्म हो गई है। मार्केट से उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बट उस तरह का रिस्पांस आया नहीं। अब लेट्स सी, बेसिकली उसका रिस्पांस जैसा आना चाहिए था वैसा आया नहीं है। ठीक है, उन्होंने कुछ हद तक अपनी ट्रेड डील करी है। देखो चाइना है, कोई चाइना इस तरह से आंख बंद करके तो बोल देगा नहीं, जो तू बोल मैं कर दूंगा, या अमेरिका इतना भोला तो है नहीं कि जो चाइना बोले वो मान ले। तो वहाँ पे मामला भी चल तो रहा है और बोल रहे हैं कि डील अच्छी करी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तक के लिए मार्केट के लिए कुछ भी खराब खबर नहीं है ना। अब एक चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग ये है कि निफ्टी ने एक बार फिर डबल टॉप जैसा बना दिया है। अब डबल टॉप बनाना मतलब एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न होता है डबल टॉप पैटर्न। अगर एक बार आपने कोई हाई बनाया और वापस उसी हाई से पलट के वापस मार्केट नीचे आता है, तो दैट इज़ अ कंसर्निंग पॉइंट। अब जब तक निफ्टी 26,200 के ऊपर सब्सटैंशियली नहीं निकलती है ना, तब तक हम वो जो तेज़ी एक्सपेक्ट करने की सोच रहे हैं वैसी नहीं कर सकते। अब ये चीज़ क्या कंसर्निंग है? हाँ है, कंसर्निंग है। निफ्टी को अब कुछ लेवल्स स्ट्रांगली क्रॉस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये फ्राइडे और थर्सडे को मार्केट गिरा है ना, दैट वाज नॉट हेल्दी। सिंपल सी चीज़ है, ये अच्छी बात है कि 25,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, अदरवाइज वहाँ पे प्रॉब्लम आती। तो अब लेवल्स कौन से हो गए निफ्टी के? 25,500, 25,700 के आजू बाजू तो इसने क्लोजिंग दिए। इट हैज़ टू क्रॉस 25,800 ऑन द फर्स्ट को, मतलब वो 25,800 के ऊपर जब तक नहीं जाएगी तब तक तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और उसके आगे भी आपको और ध्यान देना पड़ेगा कि 26,000 के आजू बाजू, 26,000, 26,200 एक बहुत रेजिस्टेंस लेवल बन गया वो। इट हैज़ टू क्रॉस। तो अब ये यहाँ से जो मार्केट चलेगा ना, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। 26,200 बहुत ही क्रिटिकल लेवल हो गया, 25,600 एंड 500 एक क्रिटिकल सपोर्ट हो गया। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए वरना पेन आएगा। उसके ऊपर चले तो बहुत बढ़िया। अब ये एक कंजेशन जोन है। कंजेशन जोन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मार्केट रुकेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कभी आपको लगेगा क्रैश करने वाला है, कभी नहीं नहीं रिकवर कर गया, कभी ऊपर जाएगा। तो एक रेंज है। इफ़ यू वांट टू प्ले दैट रेंज, यू कैन प्ले दैट रेंज, दैट इज 25,500 600 से लेके 26,000 26,200। तो ये 3% की रेंज है निफ्टी की, जहाँ पर ये मूव करते हुए अब हमें दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है ये भी हमारे पास में कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। अब क्योंकि अमेरिका की रेट कट हो चुका है अमेरिकन इकोनॉमी में। अब अमेरिकन इकोनॉमी में रेट कट हो गया, तो अगली चीज़ हमारे साथ क्या होने वाली है? क्या इंडिया की भी रेट कट होगी? अब इसमें एक क्वेश्चन इसलिए आ जाता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने रेट कट नहीं किया है। तो क्या इंडियन मार्केट, मतलब इंडिया की आरबीआई रेट कट करेगी? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये अलग बात है कि यूरोपियन यूनियन को और रेट कट करना बनता भी नहीं था, वहाँ पे ऑलरेडी रेट बहुत कम है। इंडिया का रेट कट होता है तो हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा। लेट्स सी। इसके अलावा एफ आई आईज कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, डी आई आईज कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। कब आएंगे यार ये वापस? मतलब कब आएंगे एफ आई आईज? एक बार वापस आए तो हम लोग वापस लाइफ हाई को टच करके और आगे की नई तेजी समझे। आ ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ बैठ गए। दूसरी चीज़, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और थी, दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए बट बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं आ रहे हैं यार। मज़ेदार मतलब एकदम बहुत ज़्यादा मज़ेदार हूँ वैसा नहीं आ रहा है ना। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर भी।
अब आ जाए लेवल्स के ऊपर। रिलायंस मोटा भाई 1500 के ऊपर चले तो मोटा भाई का मजा है यार, 1500 के ऊपर वो जा नहीं रहे मोटा भाई। SBI इस हफ्ते अच्छा खासा चला, नाउ SBI सपोर्ट विल बी 900। हाँ, फ्रॉम दिस वीक मेक श्योर यू आर पुटिंग योर स्टॉप लॉसेस वेरी क्लियरली, क्योंकि अगर रिवर्सल आता है यहाँ से तो भले 2-3% का आएगा, तो आपके पोर्टफोलियो में 8-9% का रिवर्सल आएगा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। TCS 2900, HDFC बैंक 1020 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक फ्रेश तेजी अभी एक्सपेक्ट मत करिएगा, सब अपने रेजिस्टेंस लेवल पे हैं। इन्फोसिस 1400। अदानी पावर ने एक डोजी बनाई है, तो वो डोजी थोड़ी सी खतरनाक दिख रही है, अगर रिवर्सल हुआ तो गंदा होगा, अदरवाइज अगर यहाँ से बढ़ा तो डोजी के लिए 1 वीक रुकना पड़ता है यार। डोजी आपको क्लियरली बोलती है रुको ज़रा सब्र करो, डोजी आपको ऐसा बोलती है, एक बार रुकना पड़ेगा। टाटा पावर वही रेंज में चल रहा है 370-420, वही रेंज को क्रॉस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज NHPC 93 के ऊपर जब तक चले तब तक ठीक है यार, अभी तक तो नहीं दिख रहा। NTPC 320 इज द सपोर्ट। ये सब पावर के कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ। NTPC ग्रीन 95 विल बी द सपोर्ट, ठीक है, जिन्होंने लिया है मजे लो। अदानी ग्रीन 1000, वो 10-11% बढ़ गया था एक दिन में यार, वो रिजल्ट वाले दिन पता नहीं इतनी क्या खुशी हुई सबको कि एकदम से 11%। हाँ, बट 1000 अब उसका सपोर्ट बन गया। वारी एनर्जीज के लिए सब लोग ध्यान से सुनना और प्लीज़ इसको अमल भी कर देना अगर कर पाओ तो। जब तक 3550 के ऊपर नहीं चलेगा तब तक फ्रेश तेजी नहीं आएगी, वो रेजिस्टेंस लेवल बनते जा रहा है क्योंकि वो उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वारी एनर्जी पे ध्यान रखिएगा। एक नया स्टॉक इस हफ्ते से मैं ऐड कर रहा हूँ साप्ताहिक मार्केट अपडेट में, दैट इज SW सोलर। बहुत पेन आया है इस कंपनी में, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो डालूंगा, और वो जो डिटेल वीडियो जाएगा वो मेंबर्स ओनली में जाएगा SW सोलर के ऊपर, तो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। बहुत महंगा नहीं है यार, सस्ता ही रखा है मैंने एक सबके हिसाब से। इसके अलावा हमारा जो अमर अकबर एंथनी है, दैट इज REC PFC एंड IREDA। REC PFC में देयर इज नो व्यू, जो पिछले हफ्ते 4-5 हफ्ते से चल रहा है वैसा ही है, वो एक रेंज में, उसके आगे वो नहीं जा रहा है। IREDA का लास्ट स्टॉप लॉस आ रहा है 140 का, वो क्रॉस करता है तो दिक्कत आएगा। वोडाफोन आइडिया में इस हफ्ते बहुत अजीब सी बढ़त हुई बढ़ास बोल रहा था, अजीब सी बढ़त हुई। अब 10 रुपये के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। NBCC क्या चल रहा है यार, मस्ती से चल रहा है, चलने दो, आराम से चलने दो। 110 का अगर जिसको लगता है कि मेरे को अभी स्टॉप लॉस लगाना है 110 का लगा लीजिएगा। जियो फाइनेंस के ऊपर अगर मैं बात करूँ 293 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है जियो फाइनेंस का, तो उसको थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल पर ही देखिएगा, ठीक है ना। एक कंपनी मिस हो गई थी, उसको भी अपन पहले कवर कर ले, दैट इज सुजलॉन का बहुत लोगों ने मैसेज मेरे को ऑलरेडी पहले किया था, भाई चल तो रहा है इतना बढ़िया यार, मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो डाला था इसका, और उसके बाद क्या भागा है देखो, और तब भी मैंने बोला था कि अपने सपोर्ट पे है, तो करीब करीब 48-50 का सपोर्ट है, वहाँ से भाग के 59 हो गया, और क्या चाहिए, बढ़िया इंजॉय करिए। इसके अलावा जोमैटो 200 इज द सपोर्ट। CDSL बहुत लोगों का क्वेश्चन था, CDSL के रिजल्ट आने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन अनाप शनाप ऊपर नीचे मूवमेंट आता है, तो 1650 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ी मत एक्सपेक्ट करिए। देन BSC ने डोजी बनाई हुई है, डोजी अभी मैंने एक कंपनी के लिए बोली थी अदानी पावर, तो BSC के लिए भी इस हफ्ते अपने को रुकना पड़ेगा। इट हैज़ टू क्रॉस 2500, अगर वो 2500 के ऊपर नहीं जाता हो सकता है रिवर्सल है, तो बी वेरी क्लियर। ये वाला साप्ताहिक मार्केट अपडेट में मैं आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर पुटिंग योर मनी इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। IEX 128 का सपोर्ट है। NMDC 80 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा तब तक भागने की उम्मीद थोड़ी कम है। ओला 40 इज द सपोर्ट। ओला मैं यूजुअली अभी कम कवर कर रहा था, बट ठीक है। बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे IPOs के ऊपर, ठीक है, लेंसकार्ट के ऊपर बहुत लोगों ने कमेंट किया, अरे बहुत लोगों ने ट्रोल ही कर दिया यार, ठीक है, तो उसके ऊपर भाई जो वाजिब बात है वही बोली है, अपने को लिस्टिंग है, मेरे को वैल्यूएशन तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, अनाप शनाप दे रहा है वो, ठीक है, तो वो अनाप शनाप वैल्यूएशन के बाद भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है तो अपन थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। दैट वाज माय पॉइंट एंड दैट इज़ माय पॉइंट। ग्रो IPO में लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना, मैं तो लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। अब आ जाए डिफेंस के ऊपर। LG इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन लोगों ने बोला कि सॉरी बिफोर डिफेंस, LG इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत लोगों का क्वेश्चन था, LG होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, शांति, स्टॉप लॉस लगा के रखना है यार बस, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल आता है मार्केट में तो आपके पोर्टफोलियो में भी आएगा, ध्यान रखना, तो अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। मसगांव डॉक 2550। HAL और BEL इसके लिए प्लीज़ सुन लीजिए, HAL जब तक 5000 क्रॉस करेगा नहीं तब तक फ्रेश तेज़ी नहीं आएगी, और BEL जब तक 436
प्रिसाइसली 440 के ऊपर जब तक जाके शांति से नहीं बैठता तब तक दिक्कत आ सकती है, मतलब वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। वो भी इसलिए भी निफ्टी ने साला इस हफ्ते डरा दिया है यार थोड़ा सा। हाँ, निफ्टी यहाँ से ऊपर बढ़ती गई तो इसमें भी मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। भारत डायनामिक्स 1400, कोचिन शिपयार्ड 1760, पारस डिफेंस 670 एंड जीआरएससी 2350। तो ये सारे के सारे जो हम लोग नॉर्मली साप्ताहिक मार्केट अपडेट में कवर करते हैं उनको सबको कवर मैंने इधर आपके सामने कर दिया है। और उसके अलावा ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन मॉडल ज्वाइन कर लीजिएगा, मज़ा आएगा उसमें। बहुत सारा कंटेंट मैं उसमें अलग से डालने वाला हूँ जो कि नॉर्मल अपने चैनल पे नहीं डालूंगा, है ना, तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, राइट। सो आई होप, हाँ एक चीज़ और, इस हफ्ते एक्सपेक्ट करिएगा काफ़ी वॉलेटिलिटी होगी, क्योंकि आरबीआई की भी न्यूज़ आएगी और जिस हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं तो फ्लक्चुएशंस तो बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डरने का नहीं, स्ट्रेस नहीं लेने का। कुछ भी लगे आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो या फिर डीएम कर देना, दोनों में अवेलेबल रहता ही हूँ, राइट। सो टिल देन नेक्स्ट वीक मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।